Hi everyone, welcome back to my channel One Step Trading. So I really hope आपने एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4 को देख लिया होगा एंड अभी तक काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। आज के एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइंस एंड हायर हाई हायर लो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को, जिससे मार्केट की 70% कहानी तो आज ही पता चल जाएगी। इसलिए फटाफट से अपने पेन और नोटबुक को रेडी रखो एंड जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सारे नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको पता होगा मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता। ये तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा एक स्विंग्स बनाते हुए ऊपर जाता है, ऊपर नीचे इस तरीके से मार्केट मूव करता है। बेसिकली एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो क्रिएट करते हुए जाता है, जिसे हम एक जिगजैग पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट का लो है, फिर ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। अब जो कि ये ऊपर की तरफ है तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, लाइक दिस। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा होता लाइक दिस, तो ये मार्केट का होता है हाई, ये होता है लो, ये हाई एंड ये लो, ये हाई ये लो, राइट। तो अभी इसमें जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, एज इट इज डाउन ट्रेंड, तो ये लोअर हो जाता है। तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो मार्केट के दो स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज एक तो अप ट्रेंड में होता है हायर हाई हायर लो, एक डाउन ट्रेंड में होता है लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनते हैं, ये किस फॉर्मेट में बनते हैं कि जैसे अगर यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ एंड यहाँ से चल के मार्केट ने ये हाई लगा दिया रिसेंटली, ठीक है। अभी ये बात की कहानी है, यहाँ तक अगर हम देखें, इस पोजीशन तक देखें तो मार्केट ने ये वाला हाई अभी लगाया हुआ है। अब जैसे ही इस हाई के ऊपर, ठीक है, मार्केट एक लो बनाता है, ठीक है, एक लो बना के जैसे ही मार्केट इस हाई को क्रॉस करता है, तो इससे क्या समझ आता है कि बायर्स पूरा भी कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। जैसे ये हाई टूटा, अभी यहाँ पर नेक्स्ट ये हाई बना, ठीक है, ये हाई बना और ये वाला रिसेंट लो है। अब जैसे ही वापस से ये वाला लो बनाया, इसने सेकंड लो बनाया और ये वाले हाई को क्रॉस करा, जैसे इस हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव देना शुरू किया, अगेन यहाँ पे एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन चलती रहती है। अब यहाँ से नीचे आने की क्या पॉसिबिलिटी कि मार्केट किस लेवल से नीचे आएगा, कैसे रिवर्सल पता चलेगा, तो वही जो भी आपको प्राइस एक्शन बताया, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, वहाँ पे टॉप पे जाके या कहीं पे भी एक बीच में मिडिल ऑफ द ट्रेंड में कहीं पे भी कोई पैटर्न क्रिएट होता है, तो हमें वहाँ से एक रिवर्सल एंट्री प्लान करनी होती है, देन मार्केट इन लोस को ब्रेक करता है। अब यहाँ से एक और तरीका है कि इसी देख के कैसे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जब तक हाईज को क्रॉस कर रहा है मार्केट, जब तक इन हाई को कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली ऊपर की तरफ ब्रेक करके रैली को कंटिन्यू कर रहा है, तब तक क्या हो जाएगा कि ये हाईज, मतलब ये जो ट्रेंड है वो क्या रहेगा, अप ट्रेंड में, ठीक है। द मूवमेंट, अब जैसे यहां से अगर मार्केट को पलटना है तो द मोमेंट ये वाला लो कटा, क्योंकि अभी तक अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कभी भी अपने लोस को टच करने भी नहीं आएगा। जैसे ये वाला, एक बार फिर से ध्यान से समझना, जैसे ये एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट लो बना है ये बन गया और बन गया, अब ये वापस मार्केट यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, हाईज को क्रॉस कर रहा है लेकिन लोस को रिस्पेक्ट करने भी नहीं आ रहा। हाई को क्रॉस किया, अनदर हाई बनाया, है ना, अनदर हाई बनाने के बाद जो लो बना है, ये वाला जो लो बना है ये यहाँ तक नहीं आ रहा है, ठीक है, इस लेवल तक नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, इस लेवल तक नहीं आ रहा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर इस वाले लो को नीचे की तरफ थोड़ा सा भी कट कर देता है, क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया, एम पैटर्न, और यहाँ पे पूरा जो अप ट्रेंड था अभी तक वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की क्या खासियत है कि जब हाईज को मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है, ठीक है, हाईज को कंटिन्यूसली ब्रेक करके रैली दे रहा है, तो देखो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को क्या बोलेंगे, ये ट्रेंड कब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड लगेगा, जब हाईज को कंटिन्यूसली मार्केट ब्रेक करके उसी डायरेक्शन में रैली दे रहा है एंड जो लोज पहले से बना रखे L1 L2 इनको मार्केट रिस्पेक्ट करने भी नहीं आ रहा है, मतलब टच करने भी नहीं आ रहा है। और अगर द मोमेंट ये, अगर जैसे मान लो यहाँ से ये अप ट्रेंड है, अब यहाँ से मार्केट को पलटना है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट को पलटना है तो वो ये ऐसे नीचे आएगा, और ये जैसे ये जो लो है, अब की बार इसने क्या किया, नया हाई नहीं बनाया, मतलब ये जो लो बन रहा था ना, यहाँ पे अगर ये लो बना के फिर ऊपर जाता, बट इस बार का जो लो है वो इसके ऊपर नहीं बन रहा है और बल्कि नीचे आके इस लो को नीचे की तरफ काट रहा है, ठीक है। तो अगर लो कट गया तो यहाँ पे जो पूरा ट्रेंड है जो यहाँ से चलता आ रहा है अप ट्रेंड, वो अब
रिवर्सल हो जाएगा। एंड सेम यही कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के लिए क्या हो जाएगा, कब तक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रहेगा, सेम प्रोसेस, ठीक है। अगर जब तक लोस है ना, हाई की जगह क्या हो जाएंगे लोस, जब तक लोस कंटिन्यूसली ब्रेक होके नीचे की तरफ सेम डायरेक्शन में रैली दे रहा है तब तक, और जो हाइज है, ठीक है, लोस की जगह क्या हो जाएगा हाइज, जब तक हाइज रिस्पेक्ट होके टच नहीं हो रहा है। बट अगर डाउन ट्रेंड में है और फिर वापस से उसको रिवर्स होना है, तो जैसे ये वाला हाई उसने कट करके ऊपर निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा कि मार्केट इस तरीके से मूव करता है और मार्केट में रिवर्सल आने का कब चांसेस होता है और कब तक पता कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। अब एक और चीज है, इसका एक और एडवांस फीचर है जो मैं यूज करती हूँ, मैं पर्सनली यूज करती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि दो ट्रेंड है, ये वाला अप ट्रेंड है और ये वाला डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब अप ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जब तक यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और मार्केट ने ये हाई लगाया फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट हाई। अब यहाँ पे जो ये नीचे आया है, थोड़ा सा पुल बैक लिया है, रिट्रेसमेंट लिया है और एक हल्का सा स्विंग लो बनाया है। तो ये जो स्विंग लो बना है वो भाई यहीं तक क्यों बना है, मतलब ये यहाँ तक क्यों नहीं आया या फिर यहाँ तक क्यों नहीं आया, कि यहीं से क्यों पलटा है मार्केट। बहुत सारों की आप में से बहुत सारों की ये क्यूरी होती होगी, राइट, एंड ये मेरी भी होती थी। तो इसका क्या है ना, देखो अगर आपको पता करना है कि ये इसी लेवल से क्यों निकल रहा है, यहाँ नीचे क्यों नहीं आ रहा है या फिर यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है, तो देखो मार्केट का एक बहुत ही गोल्डन रेशियो होता है विच इज 0.382 एंड 0.5% का, मतलब ये दोनों मिला के एक जोन बनाता है, ठीक है। वैसे इन दोनों में से देखा जाए तो मेजर प्रायोरिटी इसको जाती है, किसको, 0.382 को। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, फिबोनाची की। आपने फिबोनाची के बारे में नाम सुना होगा, मैं इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगी। इसकी खुद की एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, बट एक बेसिक रफली मैं आपको बताऊं ना, तो क्या होता है कि मार्केट यहीं से क्यों पलटता है, तो मार्केट के यहाँ पे ये जो स्विंग लो है, ठीक है, ये क्या है, स्विंग लो, और ऊपर जो लगाया है ये क्या हो गया, स्विंग हाई। स्विंग का मतलब क्या होता है, एक जिगजैग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो स्विंग लो और ये जो स्विंग हाई बनाया है, तो मार्केट में क्या होता है कि फिबोनाची का टूल उठाना है, जो आपको कहाँ मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट साइड में जो टूल्स का बार होता है ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा फिबोनाची का इंडिकेटर या फिर टूल बोल लो। फिबोनाची का टूल आपको वहां से मिल जाएगा। यहाँ से आपको लो से लगाना है, ठीक है, लो से पकड़ के हाई तक मार्क करना है। क्या प्रोसेस रहेगा, लो से पकड़ के हाई पे ले जाना है। तो जब आप लो से पकड़ के एग्जैक्ट हाई पे ले जाओगे तो ध्यान रहे कि 0.382 का लेवल आपको ऊपर नजर आना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, इसका मैं एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी फिबोनाची का, डोंट वरी। बट एक बेसिक सी रूल मैं आपको बता देती हूँ। जब आप फिबोनाची को मार्क करो, तो जब आप लो से हाई को मार्क करो, ठीक है, लो से पकड़ के हाई मार्क करो, तो 0.382 का लेवल ऊपर आना चाहिए। अगर आप हाई से लेके लो को मार्क करो तो फिबोनाची का 0.382 का लेवल नीचे की तरफ आना चाहिए। ये ध्यान रहे, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना दिक्कत आ सकती है। तो जब आप लो से लेके हाई मार्क कर रहे हो तो 0.382 का लेवल यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। 0.382 एंड 0.5 के लेवल को ऐसे पकड़ के जोन बना लो, तो आपको दिखेगा कि ये जो स्विंग है वो एग्जैक्ट इसी जोन के आसपास से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों जाएगा, जब इसको मार्केट को स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को फॉलो करना रहेगा तो वो हमेशा, कभी भी देख लेना, हमेशा 0.382 से 0.5% के लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। अब जैसे यहाँ से रिस्पेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से क्या किया, सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया, किसको, हाई को कट किया, है ना, हाई को भी कट किया और साथ ही यहाँ से सपोर्ट भी ले लिया, किससे, 0.382 और 0.5 के लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया। ओके, ऊपर जाके एक नया हायर हाई बना लिया। अब नया हायर हाई बनाने के बाद फिर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पे जिन्हें लगता है कि मार्केट पलटेगा, पलट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं अपनी, और प्रॉफिट बुकिंग से ये छोटा सा पुल बैक देखने को मिलता है। अगेन ये पुल बैक यहीं तक क्यों आया, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब आपको हमेशा ना ये स्विंग जो रहते हैं ना, स्विंग्स, वो हमेशा रीसेंट वाले लेने हैं। अब आपको यहाँ से पकड़ के यहाँ मार्क नहीं करना है, अब आपको यहाँ से, ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, हमेशा फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए हमेशा रीसेंट स्विंग्स लेने हैं। ओके, हमेशा रीसेंट स्विंग्स लेने हैं। जैसे पहले आपने ये वाला स्विंग लिया था तो आपने ये लेवल पता करा, अब आपको ये वाला लेना है तो आपको ये वाला लेवल मिलेगा। अगर आप यहाँ से यहाँ मार्क करोगे तो आपको फिर यहाँ मिलेगा।
वो नहीं करना है, हमेशा रिसेंट स्विंग। तो ये रिसेंट स्विंग लो है, ये रिसेंट स्विंग हाई है, लो से हाई पकड़ो क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। आपको 0.382 का लेवल या 0.5 का लेवल कहीं यहाँ पे मिलेगा एंड देन अगेन मार्केट इसी जोन से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा एंड सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि कहाँ तक मार्केट आ रहा है, क्यों यहीं तक पुल बैक ले रहा है, क्यों यहीं से सपोर्ट ले रहा है, वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट? स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो ग्रुप बना है उसके अंदर आप हमें डीएम करके पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्यूरी क्या है कि अगर मार्केट को, जैसे मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो 24,000 निफ्टी के लेवल से मूव करते करते जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर पहुंच गया है 24,300 की लेवल, 300 पॉइंट की रैली से दिखा दी कंटिन्यूसली नहीं, मतलब हाई रही हाई लो, हाई रही हाई लो बना के 24,300 तक पहुंच गया। अब 24,300 का एक स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन मतलब सेलर्स बैठे हैं, बहुत भयंकर सेलर्स बैठे और अब यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सेलर्स बैठे तो हम यहीं से शॉर्ट सेलिंग कर लें, तो भी अगर ये जो ट्रेंड कंटिन्यू है तो ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब लोस को, ये जो पहला लो लगा है, इस पहले लो से जो दूसरा लो लग रहा है वो कंसेक्यूटिवली ऊपर बन रहा है, इसके लेवल पे नहीं बन रहा है या फिर इसको कट नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। जो लोज है वो कंसेक्यूटिवली ऊपर बन रहे हैं और जो हाईज है वो कंसेक्यूटिवली ऊपर की तरफ कट होके सेम कंटिन्यू कर रहे हैं रैली को, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। बट द मूवमेंट, अब ये जो लो था, ठीक है, ये जैसे L1 है, ये L2 है और ये L3 है, द मूवमेंट L3 को इसने कट किया, ये जो रैली थी ना, अब ये नीचे आके इसने L3 को नीचे की तरफ कट किया, यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज होता है, समझे आप? यहाँ से आपका ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा, फिर मार्केट में पूरा नीचे की तरफ का मोमेंटम पॉसिबल है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। सेम इसी के लिए भी सेम, ये जो अप ट्रेंड के लिए मैंने बताया, सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बस जो हायर लोज है वो कंसेक्यूटिवली नीचे की तरफ बनते जाते हैं, ठीक है। हायर लोज है वो कट होते जाते हैं, रैली कंटिन्यू होती है, और जो हायर हाई बने हुए हैं वो कंसेक्यूटिवली नीचे की तरफ बनते जाते हैं, एक चैनल के रूप में, एक ट्रेंड लाइन के रूप में। तो ये तो था मार्केट का स्ट्रक्चर जिसमें हायर हाई, हायर लोज एंड लोअर लो, लोअर हाईज हमने सीखे। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज है विच इज ट्रेंड लाइन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, ट्रेंड लाइन। जैसे देखो, सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इससे पहले वाले एपिसोड में सीखा, वो उसमें क्या करते थे, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को मार्क करते थे, सीधी लाइंस को मार्क करते थे। बट जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट है, बहुत अलग अलग तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो मार्केट में कभी कभी सीधी लाइंस ना बन के टेढ़ी लाइंस भी बनती है, एंड उन्हीं टेढ़ी लाइंस को हमें नोटिस करके, ऑब्जर्व करके ट्रेड प्लान करना होता है। तो वो कैसे कर सकते हैं वही सीखने वाले। एंड ये पूरा ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, मार्केट स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। तो चलो अब समझते हैं ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो शो कर रहा है कि इट्स अ कंटिन्यूसली अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इसे पकड़ के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर अप ट्रेंड है, ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको किसको कनेक्ट करना है, हायर लोस को, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप हायर लोस को कनेक्ट करेंगे, हायर हाईज को कनेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, हायर लोस को कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो फिर आपको हायर लोस को कनेक्ट करना है, बट उसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो यस, अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हैं तो आपको हायर लोस को कनेक्ट करना है, और अगर आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं तो आपको लोअर हाईज को कनेक्ट करना है, ठीक है, लोअर हाईज को। अब सी यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, ये जो इसने मूव दिखाया है ना, ये फर्स्ट वाला, ये इसने मूव दिया है 20% का, और ये जो छोटा सा नीचे आया हल्का सा, ये कितना आया है, 3%। अब ये जो लंबा मूव दिखाया है ये कितना हो गया, 30% का, ठीक है। अब ये जो छोटा सा हल्का सा पुल बैक आया है ये हो गया 4% का। अब अगेन ये वाला जो लंबा मूव दिखाया हो गया 40% का, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, हम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ले रहे हैं। और ये जो हल्का सा छोटा सा मूव दिखाया है वो हो गया 4% का ही, और ये लंबा मूव दिखाया अगेन 40% का, और देन छोटा सा पुल बैक दिखाया मान लो 5% का, फिर इसके बाद अगेन जो लंबा मूव दिखाया वो हो गया 50% का। अगर मार्केट इस तरीके से मूव करता है तो हम ये 30% का मूव, 40% का मूव, अगेन 40% का मूव एंड अगेन 50% का मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम इस चलती हुई ट्रेन में चढ़ें, कैसे करें। तो यहाँ पे पता है बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है,
तो यस, इट्स अ बेस्ट। अगर बिगिनर के लिए हिसाब से कर रहे हो तो ठीक है कि आपने ये हायर, जैसे ये हाई कटाना और आपने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली, ठीक है, परफेक्ट। बट क्या होता है ना कि आपसे ये वाली मूव तो मिस हो गई, है ना। ये जो लंबी, जैसे अगर आप ये समझ रहे हो, जैसे ये वाला पॉइंट था 20% का, ठीक है, तो 10% ही आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट दिख रहा है ना। और फिर उसके बाद ये 10% मूव तो आपका निकल गया। फिर भी अगर आप यहाँ पे और होल्ड करो तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपका 10% मूव तो चला ही गया। और ज़रूरी नहीं है कि यहीं से मार्केट ऊपर चल जाए। अगर मार्केट को रिवर्स भी होना है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, जो यहाँ पर आपका जैसे ये वाला हाई, मतलब जैसे ही ये यहाँ पर आया, इस हाई के नीचे कट के आपका एसएल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री यहाँ बनाई है, तो आपका ऑब्वियसली आपका जो एसएल है वो इस लेवल के, ये जो हाई है इसके नीचे ही होगा, तो आपका एसएल कट हो सकता है। बट अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर मतलब इसी जोन के ऊपर आसपास एंट्री बनाते हैं तो आप ज़्यादा सेफ हो, आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अभी मैं यही सिखा रही हूँ कि कैसे आप एग्जैक्टली डिप पे एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? एक ट्रेंड लाइन की मदद से। कैसे? ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर जैसे ये 40% मूव, 50% मूव, इनको कैप्चर करने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट ये जो हायर लोज है, ठीक है, हायर लोज है, उसको कैसे भी करके कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, लाइक दिस। मतलब ज़रूरी नहीं कि एक लाइन में कनेक्ट हो जाए, इसीलिए उसके लिए एक रेक्टेंगल करके, जो रेक्टेंगल बॉक्स होता है उसी का एक रेक्टेंगल वर्जन मतलब कुछ है, ठीक है, जिससे आप ट्रेंड लाइन का जोन ड्रॉ कर सकते हो। तो वो ट्रेंड लाइन का जोन उठाओ एंड इस तरीके से आप मार्क कर दो, ठीक है। द मोमेंट यू मार्क्ड, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या चाहिए। ट्रेंड लाइन के लिए रूल्स क्या है? सबसे पहले आपको मिनिमम 2 टचेस चाहिए, मिनिमम 2 टचेस चाहिए उस ट्रेंड लाइन पे फॉर बाइंग। अगर आप ट्रेंड लाइन पर बाय कर रहे हो, ट्रेंड लाइन पर बाय कर रहे हो, मतलब जैसे ये यहाँ पे ये 1 और 2 बार टच किया, आप इसको भी मान सकते हैं, ठीक है, ये 1 बार, ये 2 बार टच किया। अब यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हो तो यह कर सकते हो। बट अगर आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे। ट्रेंड लाइन रीटेस्ट में अगर आप बाय करना चाहते हो तो मिनिमम 2 टचेस चाहिए, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर एंट्री चाहते हो, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो फिर आप एंट्री बनाओ, तो उसके लिए मिनिमम 3 टचेस चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ये 1 और 2 टच किया और तीसरी बार अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आप कर सकते हो इस लाइन पे, इस पॉइंट पे। जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, इन 2 को कनेक्ट करो आप, और 2 को कनेक्ट करके जो आप एक्सपांड करोगे ट्रेंड लाइन को, जैसे इसके आसपास आता है आप बाय कर सकते हो, अपना एसएल जस्ट इसके नीचे रख सकते हो विथ 10 to 20 पॉइंट्स के एसएल बफर के साथ, ठीक है। जो एसएल होगा वो 20 पॉइंट्स बफर में रख लेना, एंड देन आप अपनी एंट्री बना सकते हो। और टारगेट कितना ले सकते हो? एंट्री से लेके जो आपका एसएल आ रहा है, जैसे अगर आपकी यहाँ पर एंट्री हुई है और एंट्री से लेके अगर आपका एसएल 40 पॉइंट्स का आ रहा है तो आप टारगेट ले लीजिएगा 80 पॉइंट्स का, 1:2, ठीक है। तो आप जब तक ये इसको कंटिन्यू कर रहा है आप तब तक भी होल्ड कर सकते हो विद ट्रेलिंग एसएल। जैसे इस पहला आपने एंट्री यहाँ बनाई है, तो अब जैसे ये इसके पास आता है, नेक्स्ट यहाँ पे जो लो लगा है ट्रेंड लाइन के पास, अब आप इसके नीचे अपना एसएल ट्रेल कर लो। फिर जैसे अगेन ये ऊपर गया और फिर यहाँ पे आ गया और यहाँ से भी ऊपर जा रहे, तो अब यहाँ पर अपना एसएल ट्रेल कर लो। इस तरीके से आप स्विंग लोस पे एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो, या फिर अपना जो 80 पॉइंट्स का टारगेट है उसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट अब बात करते हैं ब्रेकआउट की। ये तो क्या था? रीटेस्ट एंट्री। क्या रीटेस्ट एंट्री? की मिनिमम 2 बार इसने टच किया और आपने तीसरी बार जब ट्रेंड लाइन के इसके पास आया आपने एंट्री बनाई, एसएल रखा 20 पॉइंट्स बफर के साथ, मतलब ये आपका ब्रेकआउट। और ये एसएल किसका? रीटेस्ट कैंडल का, ठीक है। जो भी आप रीटेस्ट कैंडल मान रहे हो, जैसे यहाँ पर एक बुलिश मारूबुजू बन गई या फिर कोई डोजी बन गया और उसका आपने ब्रेकआउट ले लिया, ठीक है, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न सिखाएं वो, तो उस हिसाब से आपको रीटेस्ट कैंडल का 20 पॉइंट्स के नीचे बफर देना है। बट अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट देखना चाहते हो, ठीक है, अब जैसे ब्रेकआउट अगर आपको ट्रेड करना हो कि ट्रेंड लाइन है और इसका आपको ब्रेकआउट लेना है, तो ये जो फर्स्ट हायर लो बना है, ठीक है, ये एक टच हुआ, दूसरा टच हुआ, फिर तीसरा टच हुआ, ठीक है। 3 बार टचेस होने के बाद अगर ये चौथी बार ब्रेकआउट देता है तो आप फिर ब्रेकआउट ले सकते हो। जैसे आप ब्रेकआउट लिया, 30% बॉडी के साथ ब्रेकआउट मिला, फिर कंफर्मेशन लिया और आपने एंट्री प्लान करी। एंड सेम जो अभी आपका एसएल रहेगा उसमें 20 पॉइंट्स बफर देना है एंड टारगेट आप लेंगे 1:2,
लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मिनिमम 3 टचेस का वेट करना ही करना है। अगर यहाँ पे जैसे ये 1 और 2 टच किया और तीसरी बार अगर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करे तो मे बी आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना कि आपको मिनिमम 3 टचेस तो लेने ही लेने हैं। अगर 2 ही टच देके ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है कि आप यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हो, ठीक है। इसीलिए मिनिमम 3 टचेस तो लेना है। एंड यस, जितनी ज्यादा बार ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा, जैसे अगर ये ट्रेंड लाइन है और इस पे जितनी ज्यादा बार मार्केट आके रिस्पेक्ट करेगा उतना ही ये ट्रेंड लाइन बड़ा मूव देगा, ठीक है। जब भी ये ब्रेक होगा उतना ही ये बड़ा मूव देने की पॉसिबिलिटी रखेगा और उतना ही ट्रेंड लाइन को वीक करता है। वीक मतलब कमजोर करता है। जितनी ज्यादा बार ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा मार्केट उतना ही ट्रेंड लाइन को कमजोर बनाता है। जब भी ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत बड़ा मूव मिलता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन थी अप ट्रेंड के लिए। जब अप ट्रेंड में मार्केट हो तो हमें हायर लोस को कनेक्ट करने हैं। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और लोवर हाई लोवर लो, लोवर हाई लोवर लो को फॉलो करता जाएगा, क्रिएट करता जाएगा, तो तब आपको यहाँ पर क्या करना है, मिनिमम अगर आप रीटेस्ट एंट्री अगर आप बनाते हैं तो आपको 2 टचेस का वेट करना है एंड सिंपली लोअर हाइस को कनेक्ट करना है, ठीक है। लोअर लो को कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, लोअर हाइस को कनेक्ट करना है एंड मिनिमम लोअर हाइस पे 2 टचेस का वेट करना है। जैसे यहाँ पर ये 1-2 टच हो गए, उसके बाद आप यहाँ पर जब ये तीसरा टच होएगा, ठीक है, जब ये तीसरी बार टच करने आएगा तब आप यहाँ पर अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एसएल क्या रहेगा, जो भी आपका रीटेस्ट कैंडल है उसके ऊपर, ठीक है, रीटेस्ट कैंडल के ऊपर 20 पॉइंट्स बफर के साथ आप अपना एसएल लगाओ। और अगर आप यहाँ पर भी एंट्री बना रहे हैं तो यहाँ से लेके जो भी आपका आ रहा है एसएल, ठीक है, यहाँ से लेके जो भी आपका एसएल आ रहा है, जैसे 50 पॉइंट्स का आ रहा है, तो अब आप टारगेट कितना ले लेंगे, 1:2, ठीक है। यहाँ से आप टारगेट ले लेंगे 1:2 या फिर आप अपने एसएल को ट्रेल भी कर सकते हो। जैसे पहला आपका एसएल यहाँ पे था, ठीक है, तो अब दूसरा एसएल यहाँ पे हो जाएगा। हमेशा जब भी आप इन लोअर हाइस के ऊपर एसएल ट्रेल करो तो उसमें भी आपको 20 पॉइंट्स बफर रखना ही रखना है। तो यहाँ पर आपका एसएल हो जाएगा। सेकेंड बार जब आप एसएल को ट्रेल करोगे, फिर तीसरी बार जब आप एसएल को ट्रेल करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। आप सिंपली अपने टारगेट को भी फॉलो कर सकते हो 1:2, अदरवाइज आप एसएल को ट्रेल करके होल्ड भी कर सकते हो। एंड यही अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाहते हो ट्रेंड लाइन पर, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 3 टचेस का वेट करना है, 1, 2, 3, ये 3 बार मिनिमम टच किया और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए, हेल्दी ब्रेकआउट की मैंने ऑलरेडी इससे पहले एपिसोड्स में बता दिया है कि कैसा हेल्दी ब्रेकआउट होता है, ठीक है। स्टिल एक बार और बता देती हूँ। हेल्दी ब्रेकआउट का मतलब होता है कि मिनिमम जब ब्रेकआउट आ रहा हो तो वो मिनिमम 30% बॉडी के साथ ब्रेकआउट दे, मतलब उसकी जो बॉडी है वो 30% आउटसाइड हो। जैसे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे उसकी बॉडी, विक की बात नहीं हो रही, जो डंडे है उसकी बात नहीं हो रही, जो बॉडी है वो मिनिमम 30% बाहर होनी चाहिए। एंड उसके साथ अगर 30 से 70% ही मिनिमम बॉडी बाहर होती है तो फिर आप कंफर्मेशन का वेट करें। अब कंफर्मेशन क्या होता है, जो ये ब्रेकआउट आ गया है इस ब्रेकआउट के हाई को मार्क करो। अब इसमें आपको विक भी लेना है, ठीक है, इंक्लूडिंग विक, ठीक है, इसके अंदर विक भी लेते हैं। तो अगर जब ब्रेकआउट आ गया तो इंक्लूडिंग विक, जैसे ये इसकी विक है, जैसे यहाँ पर ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट लेना है। तो अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, तो इसके क्या है, 30% जो बॉडी है वो आउटसाइड है इस लाइन के, चलेगा। अब इसके कंफर्मेशन लेने के लिए इसके हाई को मार्क किया, अब यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, ठीक है, नेक्स्ट या फिर इसके बाद वाली नेक्स्ट, बस 2 कैंडल तक ही इंतजार करो, ठीक है। या तो ये खुद ही दे दे, जस्ट इसके बाद जो बन रही है वो खुद ही कंफर्मेशन दे दे, या फिर ये नहीं दे पा रही तो कोई एक दूसरी दे दे। ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 30 मिनट तक का हम वेट कर सकते हैं। एक कैंडल 15 मिनट की होती है, तो 30 मिनट तक के अंदर अंदर कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए। तो आपको बस कंफर्मेशन में क्या करना है कि कंफर्मेशन कैंडल कितनी भी बॉडी से, 20%, 30%, किसी भी बॉडी से यहाँ पे इसके बाहर ब्रेकआउट दे दे। किसको, ये जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई है उसको क्रॉस करके क्लोज कर दे, तो वो हो जाएगी हमारी कंफर्मेशन कैंडल। फिर उसके बाद कोई भी ग्रीन, रेड, कोई भी कैंडल बने, डायरेक्ट आपको एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्रेकआउट कैंडल देख लिया, कंफर्मेशन ले ली, एंट्री प्लान करो। एंड जो आपका एसएल रहेगा वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा विद 20 पॉइंट्स बफर। एंड फिर उसके बाद जो भी आपका एंट्री से लेके एसएल आ रहा है उतना ही आपको 1:2 टारगेट प्लान करना है। सो आई होप आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर पहले सीखना है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर को देख के जो भी अगर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हो तो अप ट्रेंड में हमेशा हायर लोस को कनेक्ट करना है, एंड जो डाउन ट्रेंड है उसमें लोअर हाइस को कनेक्ट करना है। अब फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को एक बार अपन चार्ट पे समझ लेते हैं।
सो देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ना हमेशा आपको हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर चाहिएगा। दैट मीन्स आपको हमेशा फॉलिंग वेज या फिर राइजिंग वेज चाहिएगा। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में हो ना, जैसे सीधा सीधा गिर रहा हो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके मार्केट जब एक ट्रेंड में हो, तो वो वाले दिन आपको लेके चलना है। अगर मार्केट फ्लैट है, मार्केट रेंज में है, तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी जैसे यहाँ पर आप देखो तो मार्केट क्या है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करके मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। सो अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई करके नीचे आ रहा है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि कौन सी ट्रेंड लाइन को मार्क करके चलना है, हमेशा लोअर हाइज की, ठीक है। अभी यहाँ तो मार्केट ने नीचे की तरफ, ऑब्वियसली मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो बियरिश सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर थे, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया। बट अगर यहाँ पर लोअर हाइज का ये जो ट्रेंड लाइन अगर हम लेके चलते हैं, लोअर हाइज को कनेक्ट करते हैं और एक ट्रेंड लाइन बनती है, तो अगर मार्केट इन केस इस लाइन को ब्रेक करता, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, कॉल साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी देखते। बट अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट जो रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है, जो लोअर हाई जहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया है मार्केट ने, वो कहाँ तक आना चाहिए, फिबोनाची के गोल्डन जोन में। एंड आप देख सकते हो, ठीक है, एक्यूरेटली आप चेक कर सकते हो। जब मैंने फर्स्ट लोअर जो फर्स्ट हाई और लो मैंने लिया है, जो फर्स्ट स्विंग हाई और स्विंग लो था, तो आप देख सकते हो मार्केट ने करेक्ट इसी जोन के आसपास से रिट्रेसमेंट लिया है, गोल्डन जोन से। अब नेक्स्ट जब आप लोगे, नेक्स्ट जो आपका स्विंग बनेगा, ठीक है, उस स्विंग को जब आप मार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने नेक्स्ट वापस से उसी जोन के आसपास से रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो जब मैंने ये फर्स्ट स्विंग लिया तो मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया। अब जब मैं यहाँ से यहाँ का स्विंग मार्क करूँगी फिबोनाची पे, तो मार्केट अगेन यहीं से गोल्डन जोन से रिट्रेसमेंट लेके नीचे आएगा, आप चेक कर लेना भले। फिर जब मैं ये और ये वाला स्विंग लूँगी, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे मार्केट नीचे रिस्पेक्ट करेगा। फिर ये वाला लेंगे तो ये वाला, एंड सेम चलता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज शोइंग कि मार्केट एक चैनल में है, फॉलिंग वेज टाइप ऑफ चैनल बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई करके क्रिएट करता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है। एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना के मार्केट नीचे आ रहा है। तो अभी तो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, बट क्योंकि इस नेक्स्ट डे यहाँ पे नेक्स्ट डे लग गया था, ये बड़ी सी रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये नेक्स्ट डे की है। तो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन, नॉट गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग होके बियरिश मूव। बट जिसे समझने के लिए यहाँ पर एक पैटर्न उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। मैंने हमेशा बताया कि सीधा मूव मार्केट नहीं देता है, थोड़ा ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट लेता है, थोड़ा ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट लेता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा हो, तो आपको सिंपली क्या कनेक्ट करने, हायर लोस, ठीक है, जो भी हाई लोज है, हायर लोस, वो आपको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना है। तो जैसे आपने ट्रेंड लाइन को मार्क किया, यू विल फाइंड कि आफ्टर सम टाइम जैसे ही मार्केट 3 से 4 बार टच कर देता है, ठीक है, मिनिमम 3 बार टच होने चाहिए, एंड इसने बखूबी 3 बार टच किया हुआ है। फिर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया, अच्छा खासा सस्टेन किया, एंड देन यू कैन सी स्लो मूव था, ठीक है, इट वाज अ स्लो बियरिश मूव, बट था, मूव आया, ठीक है, बट थोड़ा सा स्लो था। वैसा एक्सपेक्टेशन, वैसे एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, क्योंकि स्लो मूव था, तो प्रीमियम भी एरोड हुआ होगा। बट सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हम देखें तो यस, ऐसे आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके चलना है। अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत से बिगिनर्स हैं जिन्हें ट्रेंड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, क्योंकि उन्हें स्विंग्स ही नहीं मिलते। उनके लिए रामबाण इलाज बता रही हूँ। इंडिकेटर पे जाओ, जिगजैग सर्च करो, सेटिंग में आओ, जस्ट प्राइस डेविएशन है उसको 0.1 कर दो, जो पिवोट लेग्स है उसको 2 कर दो, एंड यहाँ पे नीचे जो लास्ट के 3 चेक वाले ऑप्शन है उन्हें अनचेक कर दो। दैट्स इट, यू विल फाइंड हाउ एक्यूरेटली इसने आपके सारे स्विंग्स को कवर अप किया है। अब जहाँ पर भी आपको ऐसा ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, जहाँ पे भी मार्केट ट्रेंड में होता है, जैसे यहाँ तो सीधा सीधा गया है तो नहीं मार्क करेंगे, बट जहाँ पे भी जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई, मतलब हायर हाई हायर लो मिल रहा है, ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी आपको मिलता है, पकड़ो उसको, उसका हायर लो मार्क करो, जैसे यहाँ पर आप मार्क करोगे। एंड मैंने बताया कि मार्केट एक लाइन नहीं बनाता है, तो आपको एक जोन के हिसाब से भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा लाइन मार्क करके चलो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिली, 3 बार टच चाहिए था, 3 बार टच करके चौथी बार ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, ब्रेक डाउन। तो 3 बार टच करने के बाद ब्रेक डाउन मिला, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से आप और भी जिगजैग इंडिकेटर लगा के यू कैन चेक, ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। जैसे फिर से जिगजैग को ऑन करते हैं, फिर से अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखो जो सीधा सीधा जा रहा है ना उनको मार्क नहीं करना है, बट जो नॉर्मली जा रहा है उनको आप पकड़ के मार्क कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, ये जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, तो यहाँ पर इसने लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करते हुए गया है, तो आपको सिंपली लोअर हाईज को पकड़ के मार्क कर लेना है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, अगर आप जिगजैग इंडिकेटर लगाते हो तो आपको चार्ट पे इजीली पता चल जाएगा कि कैसे कंसेक्यूटिवली ऐसे हाई या लो बन रहे हैं जो स्लोपिंग या फिर राइजिंग हो, मतलब एक लाइन से सीधे सीधे लाइन से जा रहे हो बट टेढ़े जा रहे हो, मतलब
ऐसे कंसेक्यूटिवली स्लोपिंग या राइजिंग चैनल में हो, ठीक है, सीधे सीधे ना हो, बिल्कुल एक ही लाइन में सीधे ना हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना हो, एक स्लोपिंग या राइजिंग में हो। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैंने आपको बताया था कि आप दो तरीके से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, या तो एक रीटेस्ट एंट्री प्लान कर सकते हो या फिर आप ब्रेकआउट ले सकते हो। ब्रेकआउट तो बाद में जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल चाहे वो तो है ही, बट अगर आप रीटेस्ट प्लान करते हो तो आपको मारुबुजू कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। मारुबुजू कैंडल के बाद अगर आप अपनी एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो तो आपको एक पुट साइड में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके आगे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बट मैंने रीटेस्ट के लिए क्या बताया था कि रीटेस्ट के लिए मिनिमम 2 बार टच हो जाना चाहिए, फिर तीसरी बार में आप रीटेस्ट एंट्री बना सकते हो। तो 2 बार आगे टच हो गया, तीसरी बार में रीटेस्ट एंट्री बन गई, ग्रेट। अब ब्रेकआउट के लिए अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाना है तो उसके लिए मिनिमम 3 टच चाहिए, ठीक है। रीटेस्ट के लिए मिनिमम 2 टच, ब्रेकआउट के लिए मिनिमम 3 टच। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देखोगे बहुत अच्छा मूव आया है। एंड इसी तरीके से आपको जिगजैग इंडिकेटर लगा के और भी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। इसी के बाद एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे कंसेक्यूटिवली लोअर हाइज बने हुए हैं, तो हमने सिंपली उनको कनेक्ट कर लिया, जैसे ट्रेंड लाइन के फॉर्म में मार्क किया, तो आप देखोगे 3 से 4 बार टच आराम से कर दिया इसने ऑलरेडी। एंड देन जब भी ब्रेकआउट आया बहुत अच्छा मूव इसने यहाँ पे शो किया, ठीक है। तो भले ही मतलब आपको ऐसा कुछ, मतलब जो चैनल होता है ना, चैनल अगर राइजिंग वेज हो या फिर फॉलिंग वेज हो तो उसके अंदर जो हाई और लो है वो कंसेक्यूटिवली बनते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, चाहे वो बुलिश पर्पस के लिए हो या बेयरिश पर्पस के लिए, तो आपको सिर्फ ऐसे देखने की वो एक लाइन में बन रहे हो, मतलब एक लेवल में बन रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे बन रहे हो, एक इस तरीके से लेवल में बने। जब आप उन्हें मार्क करो तो एक या तो टेढ़ी ट्रेंड लाइन बने, ठीक है, सीधी ट्रेंड लाइन बने टेढ़ी, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी यहाँ पर अगर आप एक वो भी देखते हो, ठीक है, रीटेस्ट एंट्री जो 2 बार टच होने के बाद होती है, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो। डोजी कैंडल बनी है ऊपर, तो यहाँ पे मैंने एंट्री के पोजीशन मार्क करी हुई है। एंड ब्रेकआउट के बाद भी आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, फुल बॉडी के साथ हुआ, हमारा एसएल जाएगा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे एंड टारगेट रहेगा 1:1 या फिर 1:2, ठीक है। जब आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हो तो 1:1, और अगर आप जब ब्रेकआउट ले रहे हो तो 1:2। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो चीज़ होगी आप उतना ले सकते हो। सो आई होप आपको ट्रेंड लाइन मार्क करना आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो बस जिगजैग इंडिकेटर लगाओ जो आपको लाइन में मिले, ठीक है। जब आप लेवल ड्रॉ करो, बस इसमें ऐसा होता है कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रॉ नहीं होती है, ये हल्की सी स्लोपिंग या फिर राइजिंग होती है, मतलब टेढ़ में होती है, ठीक है, टेढ़ी वाली ट्रेंड लाइन होती है। तो ये सीधी होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन भले टेढ़ी है बट है तो सीधी, ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। या तो ये गोलाई में नहीं है, मतलब कोई शेप में नहीं है, जस्ट सीधी ही है, बस टेढ़ी, मतलब ये डायगोनल है। तो जो भी लोअर हाइस एंड हायर लोस, ठीक है, अगर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसके अंदर हायर लो, अगर लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें लोअर हाइस, उन दोनों को मार्क करना है डायगोनली। एंड यहाँ पर आपको जस्ट रीटेस्ट या फिर ब्रेकआउट एंट्रीज प्लान करनी है अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू देयर एज सून एज पॉसिबल। सो आई होप आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अलग से नहीं है। ट्रेंड लाइन को समझने के लिए हमने ब्रेक डाउन किया है थ्रू मार्केट स्ट्रक्चर। पहले मार्केट स्ट्रक्चर को सीखा जो इजीली समझा रहा है कि कैसे हायर हाई हायर लो में मार्केट मूव करता है, कैसे डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई लोअर लोस को कनेक्ट करके मार्केट मूव करता है। एंड उन्हीं को अगर हमें अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो उसी में से हमें हायर लोस को कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तो उसी में से हमें लोअर हाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ब्रेक डाउन किया एंड देन हमने ट्रेंड लाइन के अंदर सीखा कि कैसे रीटेस्ट एंड ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट होते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं ऐसे और भी बहुत सारे ढेर एक्सक्लूसिव कंटेंट्स लेके आने वाली हूँ।